देश के किसानों के लिए अमेरिका सहित 80 देशों से भिड़ गए मोदी। अमेरिका समेत यूरोपीय देश भारत पर बना रहे थे कृषि सब्सिडी खत्म करने का दबाव। कह रहे थे किसानों को 6000 मत दो, बाकी सब्सिडी भी खत्म करो। अमेरिका को भारत की दो टूक, कुछ भी हो जाए हम किसानों की सब्सिडी खत्म नहीं करेंगे। और तो और आज वो हो गया जो आज तक नहीं हुआ था। मोदी ने अमेरिका के खिलाफ चीन को भी अपने पाले में लेकर चमत्कार कर दिखाया। किसानों के लिए अमेरिका समेत 80 देशों से भिड़ने की हिम्मत सिर्फ मोदी के 56 इंच का सीना ही दिखा सकता है। जी, जिन लोगों को पीएम मोदी के 56 इंच के सीने वाली बात पर शक होता है वो उनका मजाक उड़ाते हैं। वो ये खबर देख लें। इसे देखने के बाद 56 इंच भी शायद छोटा लगने लगेगा। पीएम मोदी का भारत अपने देश के किसानों के लिए अकेले ही अमेरिका समेत 80 ताकतवर देशों से भिड़ गया। और तो और जो चीन हमें सरहद पर आंख दिखाता रहता है, मोदी के 56 इंच के सीने ने उस चीन को भी अपने आगे झुका दिया और चीन को भारत का साथ देने पर मजबूर कर दिया। अब आपको पूरी खबर समझाते हैं। आपको पूरी खबर बताएं उससे पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। अब आते हैं खबर पर। दरअसल जेनेवा में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO की बैठक हुई। इस बैठक में अमेरिका और यूरोपीय देशों ने भारतीय किसानों को दी जाने वाली एग्रीकल्चरल सब्सिडी का विरोध किया। पीएम मोदी किसानों को सालाना जो 6000 रुपए देते हैं ये भी एग्रीकल्चरल सब्सिडी में ही शामिल है। ऐसे में इसे रोकने के लिए अमेरिका और यूरोप ने पूरी ताकत झोंक दी। भारत ने भी इस मुद्दे पर ताकतवर देशों के आगे झुकने से साफ इनकार कर दिया। 12 जून से 15 जून 2022 तक जेनेवा में WTO की बैठक हुई। 164 सदस्य देशों वाले WTO के G33 ग्रुप के 47 देशों के मंत्रियों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। भारत की ओर से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल इसमें शामिल हुए। इस साल होने वाली WTO की बैठक में 3 अहम मुद्दों पर प्रस्ताव लाने की तैयारी की गई। कृषि सब्सिडी को खत्म करने के लिए, मछली पकड़ने पर अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाने के लिए और कोविड वैक्सीन पेटेंट पर नए नियम लाने के लिए। अमेरिका, यूरोप और दूसरे ताकतवर देश इन तीनों ही मुद्दों पर लाए जाने वाले प्रस्ताव के समर्थन में थे, जबकि भारत ने इन तीनों ही प्रस्ताव पर ताकतवर देशों का जमकर विरोध किया। भारत ने ताकतवर देशों के दबाव के बावजूद एग्रीकल्चरल सब्सिडी को खत्म करने से साफ इनकार कर दिया। अब इस मामले में भारत को WTO के ही 80 देशों का साथ मिल गया है। अब जरा समझते हैं अमेरिका क्यों कर रहा है सब्सिडी का विरोध। दरअसल अमेरिका और यूरोप चाहते हैं कि भारत किसानों को दी जाने वाली हर तरह की एग्रीकल्चरल सब्सिडी खत्म कर दे। जैसे पीएम किसान सम्मान निधि के तहत दिए जाने वाले सालाना 6000 रुपए, यूरिया खाद और बिजली पर दी जाने वाली सब्सिडी, अनाज पर MSP के रूप में दी जाने वाली सब्सिडी, ये सब खत्म कर दे। अमेरिका जैसे ताकतवर देशों का मानना है कि सब्सिडी की वजह से भारतीय किसान चावल और गेहूं का भरपूर उत्पादन करते हैं। इसकी वजह से भारत का अनाज दुनिया भर के बाजार में कम कीमत में मिल जाता है। अमेरिका और यूरोपीय देशों के अनाज की कीमत ज्यादा होने की वजह से विकासशील देशों में इसकी बिक्री कम होती है। यही वजह है कि दुनिया के अनाज बाजार में दबदबा कायम करने के लिए ताकतवर देश भारत को सब्सिडी देने से रोकना चाहते हैं, लेकिन भारत इसे मानने के लिए तैयार नहीं है। वहीं मछली पालन के मुद्दे पर ताकतवर देशों का मानना है कि भारत जैसे विकासशील देश सरकारी मदद के दम पर ज्यादा मछली उत्पादन करते हैं। इससे ग्लोबल मार्केट में दूसरे देशों को कंपटीशन का सामना करना पड़ता है। यही वजह है कि अमेरिका जैसे देश मछुआरों को सब्सिडी दिए जाने से रोकना चाहते हैं, साथ ही मछली पकड़ने पर अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाना चाहते हैं। भारत ने इसका भी कड़ा विरोध दर्ज कराया। इसके पीछे भारत का तर्क यह है कि ऐसा हुआ तो भारत के 10 राज्यों के 40 लाख मछुआरों की रोजी रोटी पर संकट खड़ा हो जाएगा। WTO में भले ही अमेरिका और दूसरे ताकतवर देश विकासशील देशों के किसानों को सब्सिडी देने से मना कर रहे हो, लेकिन खुद अमेरिका अपने देश के समृद्ध किसानों को सब्सिडी देने में दूसरे देशों से कहीं आगे है। वो भी तब जब अमेरिका किसानों की सालाना आय भारतीय किसानों से 52 गुना ज्यादा है। WTO में भारत को चीन के साथ मिला 80 देशों का सपोर्ट। भले ही सीमा विवाद को लेकर LAC पर भारत और चीन की सेना आमने सामने रहती हो, लेकिन WTO में सब्सिडी के खिलाफ पेश प्रस्ताव के मामले में भारत और चीन दोनों साथ आ गए हैं। इस मामले में भारत को WTO के 80 सदस्य देशों का साथ मिल रहा है। यह पहली बार नहीं है जब WTO के नियमों के खिलाफ एशिया के 2 बड़े देश चीन और भारत साथ आए हैं। इससे पहले 17 जुलाई 2017 को भी दोनों देशों ने मिलकर किसानों के सब्सिडी मामले में पश्चिमी देशों का विरोध किया था। दरअसल चीन भी अपने किसानों को सालाना 17 लाख रुपए से ज्यादा की सरकारी मदद यानी सब्सिडी देता है। अमेरिकी सांसदों ने सब्सिडी देने पर भारत को दी धमकी। जेनेवा में शुरू होने वाले WTO की बैठक से पहले 28 अमेरिकी सांसदों ने राष्ट्रपति जो बाइडेन को पत्र लिखकर भारत के खिलाफ WTO में मुकदमा दर्ज करने की मांग की थी।
इन सांसदों ने भारत सरकार पर किसानों को तय नियम से ज्यादा सब्सिडी देने का आरोप लगाया था। अमेरिकी सांसदों ने अपने पत्र में लिखा था कि भारत सरकार WTO के तय नियम के मुताबिक अनाजों को उत्पादन मूल्य पर 10% से ज्यादा सब्सिडी दे रही है। इससे वैश्विक बाजार में कम कीमत पर भारत का अनाज आसानी से उपलब्ध हो रहा है। यह अमेरिकी किसानों के हित में नहीं है। यही वजह है कि अमेरिकी सांसदों ने भारत के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की थी। कुल मिलाकर पीएम मोदी ने अपने देश के किसानों के लिए अमेरिका समेत कई ताकतवर देशों से सीधी दुश्मनी मोल ले ली। ऐसा करने के लिए वाकई बड़ा जिगरा और 56 इंच की छाती चाहिए। आज देश के किसान शर्तियां कह रहे होंगे, भाई पीएम हो तो मोदी जैसा। ब्यूरो रिपोर्ट NTS।